तुम्हें बड़ा शौक है, 65 में शौक था तुम्हें जेम खाने में चाय पीने का, तो जेम खाने में तो चाय नहीं पी तुमने, लेकिन हमने तुम्हारे अभिनंदन को जमीन पर नाक रगड़वा कर हमने उसे ढीठ किया। इतने ढीठ है कि झूठ इनकी मिसल का कोई नहीं बोलता, इतने जिल्लत आमेज है कि ढिठाई इनकी ये कि चाय पीने के बाद बेशरम कहता है फंटास्टिक टी। इस बार फंटास्टिक टी नहीं होगी। तुम्हें अगर लाहौर जेम खाने में चाय पीने का शौक था और नाश्ता करने का ना, तो सुन लो, हमारी जबीनों को भी श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने का शौक है, दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने का शौक है। अब हम तुम्हारा चाय का शौक पूरा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुमने जंग छेड़ी पिछली बार तो हमने सिर्फ मिसाइल लाभ किए थे, तो तुम अपने आकाओं के पास तोड़ तोड़ कर गए कि रोको रोको मुसलमान पागल हो गया है। हम पागल नहीं हुए, हम शौक शहादत से सरशार है, जंग मांगते नहीं। अगर मुसल्लत की गई शुरू तुम करोगे, इख्तिताम हम करेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुओं के यहाँ एक रस्म है, उसका नाम है पंजगो। किसी किसी इलाके में उस रस्म को कहा जाता है कांतीर, कहीं कहीं कहा जाता है कारण, लेकिन मशहूर नाम उसका है रस्म पंजगो। जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, हम उसे शहद चटाते हैं, उसके कान में अजान देते हैं अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और फलाह की तरफ और अल्लाह की तरफ आने की, और फिर किबरियाई की दावत देते हैं अपने बच्चे को। और उसे शहद, जिसके बारे में कुरान ने कहा फीही शिफाउल लिन्नास, वो शहद हम अपने बच्चों को घुट्टी में देते हैं और उन्हें चटाते हैं। हिंदुओं के यहाँ रस्म पंजगो है, कहीं उसको कांतीर कहा जाता है, कहीं कारण कहा जाता है। ये रस्म पंजगो पता है क्या है? गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये 5 चीजें मिलाकर एक थाली में उसे मिक्स किया जाता है। फिर जो हिंदू बच्चा पैदा होता है, इनका अकीदा है कि ये पिलाओ तो उसे वो चीता और शेर बन जाएगा। फिर ये वो चीता और वो शेर बनता है जो अंग्रेजों के जमाने में फौज में भर्ती भी नहीं होता था। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, हम जंग नहीं मांगते, लेकिन पंजगू अपनी औलादों को खिलाने वालों, ये फिर उस पंजगू को इन 5 चीजों की मिलावट को, ये ऐसी बदबख्त और कमजोर कौम है कि पाक और नापाक को मिक्स कर देते, इसलिए ये फिर वो चटाते हैं अपने बच्चों को। फिर उस थाल में जो बच जाता है, वहां जितनी मजलिस होती है, खास तौर पे खवातीन ही उनको चटाते हैं। तुम पंजगू देते हो अपने बच्चों को माओ की गोद में, हम अपने बच्चों को माओ की गोद में अल्लाहु अकबर और जिहाद की लोरियां देते हैं। तुम्हारा दजल और फरेब दुनिया के सामने तो अब आया है। हम कश्मीरी कौम तो 77 साल से तुम्हारे जुल्म का सामना भी कर रहे हैं और तुम्हारे दजल और फरेब का सामना भी कर रहे हैं। हम तुम्हारे दजल और फरेब को भी इंशाअल्लाह नहीं चलने देंगे, तुम्हें कैमरे के पीछे नहीं छुपने देंगे।